हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस से। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने खुद कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी। इनकार का भाव करके था उसका नाम। ये वो स्टोरी है, अक्सर आपकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होती है जब आपको कोई इंसान किसी चीज़ के लिए मना कर देता है या वो आपका वो काम नहीं करता या आपको उससे उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप बहुत परेशान होते हैं, कोसते हैं, गुस्सा करते हैं, बुरा बोलते हैं, अपने कर्मों को भी कोसते हैं। पर हर चीज़ का मतलब एक अमिताभ बच्चन जो फ़िल्म स्टार हैं उन्होंने भी ऐसा बोला था एक बार कि अगर अपने मन का हो तो अच्छा है और अगर अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें भगवान की मर्ज़ी होती है। तो ये जो कहानी है ये उसी पे बेस है। एक बार बरसात का टाइम हो आने वाला होता है, तो एक चिड़िया होती है जो कि अपने बच्चों के साथ ना घोंसला बनाने के लिए पेड़ ढूंढ रही होती है। तो जब वो नदी के किनारे पहुंचती है तो वहाँ पे उसे दो पेड़ दिखते हैं, तो उसमें से एक पेड़ पे जाती है अपना घोंसला बनाने के लिए। पर जैसे ही वो उस पेड़ पे जाती है तो उस पेड़ में जब वो आश्रय बनाने की कोशिश करती है, घोंसला बनाने की, तो पेड़ उसे बड़ी बेरहमी से गुस्से से बोलता है, यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पे घोंसला नहीं बना सकती। तो चिड़िया को गुस्सा आता है, फिर वो वहाँ से चले जाती है, उड़ के वो दूसरे पेड़ पे चले जाती है। तो वहाँ जाके अपना घोंसला बना लेती है। तो वो पेड़ उसे कुछ नहीं बोलता, वो बनाने देता है, वो कुछ नहीं बोलता। कुछ दिनों बाद जैसे कि बरसात का मौसम होता है, बारिश आती है बहुत तेज़। जो पहला पेड़ होता है वो उस बारिश को झेल नहीं पाता, वो उखड़ के गिर जाता है, टूट जाता है। तो चिड़िया बड़ी खुश होकर बोलती है कि देखो, आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल गया। तो मुझे अपना घोंसला नहीं बनाने दे रहे थे, मुझे मेरे बच्चों के लिए, तो देखो आज तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ भगवान ने क्या किया, कर्मों का फल दे दिया। तो वो पेड़ जो है ना मुस्कुराता है और बोलता है कि ये तो मुझे पता था, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया था और मेरी जड़ें बहुत कमज़ोर हो गई थी। मुझे पता था आज नहीं तो कल मैं ख़त्म होने वाला हूँ। तो मैं तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया था। कई बार किसी को बेरुखी से कहना सही होता है, उसकी जान खतरे में डालने के लिए, उसका अच्छा करने के लिए कई बार गलत बोलना ज़रूरी होता है। तो जब चिड़िया ये सब चीज़ सुनती है तो उसको बहुत दिल को लगता है, लगता है कि ये मैं इसके बारे में क्या सोच रही थी और इसने तो मेरा और बच्चों का और मेरे लिए कितना अच्छा सोचा। तो उसे अपने उस बर्ताव पे पछतावा भी होता है और वो उससे क्षमा भी मांगती है कि मैंने ऐसा बोला। तो इसीलिए कहते हैं जब कोई आपको इनकार करता है ना, तो हमें उसका ना ही सुनता है सिर्फ, पर हमें उसके पीछे का थॉट प्रोसेस, उसकी फीलिंग, उसकी चीज़ें नहीं समझ आती। हो सकता है वो पीछे से किसी दर्द से गुजर रहा है या फ्यूचर को देख के कुछ बोल रहा है, हमें किसी चीज़ का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि हम इंसान जो होते हैं सिर्फ जो आंखों से देख पाते हैं, जो कानों से सुन पाते हैं, एक लिमिटेड दायरे में हम उतनी ही चीज़ देखते हैं। पर कोई और ऊपर बैठा है जो पूरी पिक्चर देख रहा है, पूरा होल प्रोस्पेक्ट पता है उसे कि उसकी पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या और फ्यूचर क्या होने वाला है। तो वो जो है वो हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचता है, कुछ अच्छा ही सोचता है। इसीलिए हमें कभी किसी का नहीं बुरा मानना चाहिए, जो कि हम अक्सर मान लेते हैं और कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है इसका मतलब क्या है। तो बहुत जल्दी जजमेंट नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी, छोटी सी स्टोरी थी, पर आपको ये सुन के कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ समझ आया होगा। तो thank you very much for watching my channel. If you like this story, please like and subscribe my channel. Thank you very much.